ऐश्वर्या राय सिंह का खेल अब खत्म होता नजर आ रहा है। विक्रांत ने खुलकर मन्नत और धैर्य का साथ दे दिया है। लेकिन क्या सच में ऐश्वर्या की चालें यहीं खत्म हो जाएंगी, या यह तूफान आने से पहले की खामोशी है? जैसे ही मन्नत के सामने आरजू का चेहरा आता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कहती है कि यही वही एहसास है जो उसे पहले ऐश्वर्या के आसपास होने पर होता था, एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर। मन्नत सबके सामने साफ कह देती है कि उसे पूरा यकीन है, आरजू ही असल में ऐश्वर्या है, जो नई पहचान के साथ वापस आई है। आरजू यह सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है, लेकिन अगले ही पल वह अपनी चाल चलती है। वह अचानक बेहोश होने का नाटक करती है। घर में हड़कंप मच जाता है। विशाखा और मल्लिका तुरंत उसे संभालती हैं और डॉक्टर को बुलाने की बात कहती हैं। इसी अफरातफरी का फायदा उठाकर आरजू वहां से निकल जाती है। बाहर जाते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, जैसे वह फिर से सबको मात दे गई हो। लेकिन इस बार मन्नत चुप बैठने वाली नहीं है। उसका शक अब यकीन में बदल चुका है। वह धैर्य से कहती है कि इस बार अगर उन्होंने सच नहीं निकाला तो बहुत देर हो जाएगी। धैर्य भी पहली बार मन्नत के साथ पूरी मजबूती से खड़ा नजर आता है। वह कहता है कि अगर मन्नत का दिल कह रहा है कि कुछ गलत है, तो जरूर कुछ गलत है। घर में जब आरजू को लेकर चर्चा शुरू होती है, तो विशाखा और मल्लिका हर हाल में जांच रुकवाने की कोशिश करती हैं। वे कहती हैं कि बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गलत है। लेकिन तभी विक्रांत सबको चौंकाते हुए कहता है कि मन्नत और धैर्य को तसल्ली करने का पूरा हक है। वह साफ कहता है कि अगर शक है, तो सच सामने आना ही चाहिए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। धैर्य चुपके से आरजू के कमरे की तलाशी लेता है। उसे एक पुराना लॉकेट मिलता है, जो कभी ऐश्वर्या के पास हुआ करता था। वही डिजाइन, वही निशान। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसका शक सही था। लेकिन तभी दूसरा झटका लगता है। लॉकेट के अंदर एक तस्वीर होती है, जिसमें ऐश्वर्या किसी अज्ञात शख्स के साथ खड़ी है। और वह शख्स कोई और नहीं, बल्कि विक्रांत होता है। अब मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसी बीच आरजू फिर से एंट्री करती है, इस बार पूरी तैयारी के साथ। वह सबके सामने अपने हाथ की सर्जरी का निशान दिखाती है और कहती है कि ऐश्वर्या के हाथ पर ऐसा कोई निशान नहीं था। वह अपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है, जिससे साबित होता है कि वह आरजू ही है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि शायद मन्नत गलत थी। लेकिन तभी सबसे बड़ा धमाका होता है। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है। पुलिस कमिश्नर खुद घर में प्रवेश करते हैं और बताते हैं कि ऐश्वर्या राय सिंह की पुरानी केस फाइल दोबारा खुल गई है। किसी ने गुमनाम शिकायत की है कि ऐश्वर्या जिंदा है और नई पहचान के साथ शहर में रह रही है। सबकी नजरें एक साथ आरजू पर टिक जाती हैं। माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आरजू की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन धैर्य उसका रास्ता रोक लेता है। तभी विक्रांत आगे आता है और एक और चौंकाने वाला खुलासा करता है। वह कई महीनों से ऐश्वर्या पर नजर रख रहा था। उसे पहले से शक था, लेकिन वह पक्का सबूत चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर मन्नत और धैर्य का साथ दिया ताकि ऐश्वर्या खुद कोई गलती करे। आरजू जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता। वह बताती है कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। तभी पुलिस उसके फिंगरप्रिंट्स मैच करती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। आरजू ही ऐश्वर्या है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगती है, वह मन्नत की ओर देखकर कहती है, तुम जीत गई हो। लेकिन सच अभी पूरा नहीं है। जिस दिन असली राज सामने आएगा, उस दिन तुम्हारी दुनिया टूट जाएगी। सब हैरान रह जाते हैं। आखिर कौन सा राज? क्या ऐश्वर्या अकेले खेल रही थी या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? आने वाले एपिसोड्स में खुलासा होगा कि ऐश्वर्या का असली मकसद सिर्फ बदला नहीं था। वह मन्नत की जिंदगी में एक ऐसा सच दफन करके गई है जो सब कुछ बदल देगा। क्या मन्नत उस सच का सामना कर पाएगी? क्या धैर्य और विक्रांत पर उसका भरोसा कायम रहेगा? या फिर रिश्तों की बुनियाद ही हिल जाएगी? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार शक के घेरे में है। भरोसा, प्यार और रिश्ते, सबकी परीक्षा होने वाली है। आपको क्या लगता है? क्या ऐश्वर्या सच में खत्म हो गई है या यह उसके बड़े गेम की बस एक चाल थी? अपनी राय जरूर शेयर करें। टीवी से जुड़